ओम शांति। आज हम 15 फरवरी 2000 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा के पर्सनल मुलाकात सुनते हैं। प्रशासक वर्ग आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम बनाया, ऐसा तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया कि जल्द से जल्द आप श्रेष्ठ आत्माओं के हाथ में यह कार्य आ जाए। विश्व परिवर्तन करना है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन बदलनी पड़ेगी ना। कैसे यह कार्य सहज बढ़ता जाएगा, फैलता जाए, ऐसे सोचा। जो भी कम से कम बड़े बड़े शहरों में निमित हैं, उन्हों को पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया है। कम से कम यह तो समझे कि अब आध्यात्मिकता द्वारा परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए। तो अपने वर्ग को जगाना, इसीलिए यह वर्ग बनाए गए हैं। तो बाप दादा वर्ग वालों की सेवा देख करके खुश है, परंतु यह रिजल्ट देखनी है कि हर वर्ग वालों ने अपने अपने वर्ग को कहाँ तक मैसेज दिया है, थोड़ा बहुत जगाया है व साथी बनाया है, सहयोगी साथी बनाया है। ब्रह्मा कुमार नहीं बनाया, लेकिन सहयोगी साथी बनाया। सभी वर्गों को बाप दादा कह रहे हैं कि जैसे अभी धर्म नेताएं आए, नंबर 1 वाले नहीं थे, फिर भी एक स्टेज पर सब इकट्ठे हुए और सभी के मुख से यह निकला कि हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए। ऐसे हर वर्ग वाले जो भी आए हो, उस हर वर्ग वाले को यह रिजल्ट निकालनी है कि हमारे वर्ग वालों में मैसेज कहाँ तक पहुँचा है। दूसरा, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है और हम भी सहयोगी बने, यह रिजल्ट हो। रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते, लेकिन सहयोगी बन सकते हैं। तो अभी तक हर वर्ग वालों की जो भी सेवा की है, जैसे अभी धर्म नेताओं को बुलाया, ऐसे हर देश से हर विंग वालों को आप करो। पहले इंडिया में ही करो, पीछे इंटरनेशनल करना। हर वर्ग के ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज वाले इकट्ठे हो और यह अनुभव करें कि हम लोगों की सहयोगी बनना है। यह हर वर्ग की रिजल्ट अब तक कितनी निकली है और आगे क्या प्लान है, क्योंकि एक वर्ग एक एक को अगर लक्ष्य रखकर समीप लाएंगे तो फिर सब वर्ग के जो समीप सहयोगी है ना, उन्हों का संगठन करके बड़ा संगठन बनाएंगे और एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है। अभी बटे हुए हैं, कोई शहर में कितने हैं, कोई शहर में कितने हैं, अच्छे अच्छे हैं भी, परंतु सबका पहले संगठन इकट्ठा करो और फिर सबका मिलकर संगठन मधुबन में करेंगे। तो ऐसे प्लान कुछ बना होगा जरूर। फॉरेन वालों को भी संदेश भेजा था कि बिखरे हुए बहुत है। अगर भारत में भी देखो तो अच्छी अच्छी सहयोगी आत्माएं जगह जगह पर निकली है, परंतु गुप्त रह जाती है। उन्हों को मिलाकर कोई विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव की लेन देन करे, उससे अंतर बढ़ जाता है, समीप आ जाते हैं। किस वर्ग के 5 होंगे, किसी के 8 होंगे, किसी के 25-30 होंगे। संगठन में आने से आगे बढ़ जाते हैं, उमंग उत्साह बढ़ता है। तो अभी तक जो भी सभी वर्गों की सेवा हुई है, उसकी रिजल्ट निकालनी चाहिए। सुना, सभी वर्ग वाले सुन रहे हैं ना? सभी वर्ग वाले जो आज विशेष आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत है, तो अभी रिजल्ट देना कितने कितने कौन कौन और कितने % में समीप सहयोगी है। फिर उन्हों के लिए रमणीक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना? मधुबन वालों को खाली नहीं रहना। खाली रहने चाहते हैं, बिजी रहने चाहते हैं ना, या थक जाते हैं? बीच बीच में 15 दिन छुट्टी भी होती है और होनी भी चाहिए, परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए तो उमंग उत्साह रहता है। नहीं तो जब सेवा नहीं होती तो दादी एक कंप्लेन करती है। कंप्लेन बताएं? कहती है, सभी कहते हैं अपने अपने गांव में जाए, चक्कर लगाने जाए, सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाए, इसीलिए बिजी रखना अच्छा है। बिजी होंगे तो खिटखिट भी नहीं होगी। और देखो, मधुबन वालों के एक विशेषता पर बाप दादा पदम गुणा मुबारक देते हैं। 100 गुणा भी नहीं, पदम गुणा। किस बात पर? जब भी कोई बात आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है, जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है। अव्यक्त दिखाई देते, अथक दिखाई देते हैं,
और रिमार्क लिखकर जाते हैं कि यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है, तो यह विशेषता बहुत अच्छी है। जो उस समय विशेष विल पावर आ जाती है, सेवा की चमक आ जाती है, तो यह सर्टिफिकेट तो बाप दादा देता है। मुबारक है ना, तो ताली तो बजाओ मधुबन वाले। बहुत अच्छा। बाप दादा भी उस समय चक्कर लगाने आता है, आप लोगों को पता नहीं पड़ता है, लेकिन बाप दादा चक्कर लगाने आता है, तो यह विशेषता मधुबन की और आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा, मीडिया विंग, फॉरेन में भी मीडिया का शुरू हुआ है ना। बाप दादा ने देखा है मीडिया में अभी मेहनत अच्छी की है, अभी अखबारों में निकलने शुरू हुआ है और प्यार से भी देते हैं, तो मेहनत का फल भी मिल रहा है। और अभी विशेष अखबारों में, जैसे टीवी में किसी ने भी परमानेंट थोड़ा समय भी दे दिया है ना, रोज़ चलता है ना, तो यह प्रोग्रेस अच्छी है, सभी को सुनने में अच्छा अनुभव होता है। ऐसे अखबार में विशेष चाहे सप्ताह में, चाहे रोज़, चाहे हर दूसरे दिन एक पीस मुकर्रर हो जाए कि यह आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का मौका है, ऐसा पुरुषार्थ करो। ऐसे सफलता है, कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता है। अभी कुछ कमाल करके दिखाओ अखबार की, कर सकते हैं, ग्रुप कर सकता है, हाथ उठाओ, हाँ करेंगे। उमंग उल्लास है तो सफलता है ही, क्यों नहीं हो सकता है। आखिर तो समय आएगा जो सब साधन आपकी तरफ से यूज़ होंगे, ऑफ़र करेंगे आपको, ऑफ़र करेंगे कुछ दो, मदद लो। अभी आप लोगों को कहना पड़ता है सहयोगी बनो, फिर वह कहेंगे हमारे को सहयोगी बनाओ। सिर्फ यह बात पक्की रखना, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। फिर देखो आपका काम कितना जल्दी होता है। पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वह आप ही पीछे आएंगे। बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के से रुकने से रुका हुआ है। एवर रेडी बन जाओ, तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है। बस अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। स्पार्क ग्रुप, यह बहुत बड़ा ग्रुप है। स्पार्क वाले रिसर्च करते हैं ना, स्पार्क वालों को विशेष यह अटेंशन में रहे कि जैसे साइंस प्रत्यक्ष अनुभव कराती है, मानो गर्मी है तो साइंस के साधन ठंडी का प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं। ऐसे रिसर्च वालों को विशेष ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि हर एक जो बाप की या आत्मा की विशेषताएं हैं, ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, इस एक एक विशेषता का प्रैक्टिकल में अनुभव क्या होता है, वह ऐसा सहज साधन निकालो जो कोई भी अनुभव करने चाहे तो चाहे थोड़े समय के लिए भी अनुभव कर सके कि शांति इसको कहते हैं, शक्ति की अनुभूति इसको कहते हैं। 1 सेकंड 2 सेकंड भी अनुभव कराने की विधि निकालो, तो 1 सेकंड भी अगर किसी को अनुभव हो गया तो वह अनुभव आकर्षित करता है। ऐसी कोई इन्वेंशन निकालो, आपके सामने आवे और जिस विशेषता का अनुभव करने चाहे वह कर सके। क्या क्या भिन्न भिन्न स्थिति होती है, जैसे साधना करने वाले जो साधु है वह प्रैक्टिकल में उन्हों को अनुभव कराते हैं। चक्र नाभि से शुरू हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाके क्या अनुभूति होती है, ऐसे आप अपने विधि पूर्वक मन और बुद्धि द्वारा उसको अनुभव कराओ। लाइट बैठकर नहीं दिखाना है, लेकिन लाइट का अनुभव करें। रिसर्च का अर्थ ही है प्रत्यक्ष विधि द्वारा अनुभव करना, कराना। तो ऐसा प्लान बना के प्रैक्टिकल में इसकी विधि निकालो। जैसे योग शिविर की विधि निकाल ली ना, तो टेम्पररी टाइम में योग शिविर में जो भी आते हैं वह उस समय तो अनुभव करते हैं ना, और उन्हों को यह अनुभव याद भी रहता है। ऐसे कोई न कोई गुण, कोई न कोई शक्ति, कोई न कोई अनादि संस्कार उन्हों की अनुभूति कराओ। तो ऐसी रिसर्च वालों को पहले स्वयं अनुभूति करनी पड़ेगी, फिर विधि बनाओ और दूसरों को अनुभूति कराओ। आजकल लोगों को भी भक्ति में जैसे चमत्कार चाहिए ना, मेहनत नहीं चमत्कार, ऐसे आध्यात्मिक रूप में अनुभव चाहिए। अनुभव ही कभी बदल नहीं सकता, जल्दी जल्दी अनुभव के आधार से बढ़ते जाएंगे। सुना, अभी नई नई विधि निकालो, आप कहते जाओ वह अनुभव करते जाए।
इसके लिए बहुत पावरफुल अभ्यास करना पड़ेगा। अच्छा, समाज सेवा प्रभाग, इन्हों का भी कार्य है बिगड़ी को प्रैक्टिकल बनाना। यह तो गांव को बदलते हैं, परिवार को बदलते हैं, परिवार की समस्याओं को समाप्त कर दिखाते हैं, लेकिन उसका होता है टेम्पररी। सोशल विंग वालों को ऐसे कोई मिसाल दिखानी चाहिए जो पहले कोई बहुत दुखी परिवार हो और परिवर्तन हो सुखी बन जाए। ऐसे यहाँ परिवार तो बहुत आते हैं, तो गवर्नमेंट के आगे प्रैक्टिकल मिसाल दिखानी चाहिए। इतने परिवार बदल कर और क्या अनुभव करते हैं वह गवर्नमेंट के सामने लाना चाहिए। जैसे बताया कि कोई ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण परिवर्तन के अभी स्टेज पर लाओ। मैसेज तो दे रहे हैं, कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट की आंखों में आना चाहिए कि स्पिरिचुअल पावर से सोशल वर्क क्या नहीं कर सकता है या क्या नहीं कर रहा है। अभी जैसे स्पार्क का सुनाया, कितनी सेवा हो रही है, कितने बच्चों को आराम मिल रहा है, यह रिजल्ट गवर्नमेंट के सामने आना चाहिए। तो जो सोशल वर्क के नेताएं हैं उन्हीं के पास रिजल्ट आनी चाहिए। अगर लिस्ट निकालो तो मुख्य मुख्य परिवार की लिस्ट काफ़ी निकाल सकते हो। यहाँ तो है ही प्रैक्टिकल। वह सोशल वर्क क्या करते हैं, कपड़ा बांटते हैं, पैसे की मदद करते हैं, तो आप लोग परिवार में जो संतुष्टता लाते हैं जिससे उसकी इकोनॉमी भी अच्छी हो जाती है, कपड़े खाने पीने में मुश्किलात ख़त्म हो जाती है, आराम से रहते हैं, थोड़े में भी बहुत आराम से ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो जो वह करते हैं उसके भेंट करके अलौकिक रूप से आप क्या कर रहे हैं वह बताओ। और ऐसे ऐसे जो एकदम बिगड़े हुए हो उन्हों का संगठन बुलाकर उन्हों को बताओ कि देखो हम क्या कर रहे हैं। तो क्या होगा कि गवर्नमेंट की नज़र में आने से गवर्नमेंट का कोई भी आता है तो एडवर्टाइज भी सहज हो जाती है। आप बुलाएंगे प्रेस वालों को तो थोड़े आएंगे और वह बुलाएंगे तो पीछे पीछे आएंगे। तो ऐसे ढंग से सबको प्रैक्टिकल दृष्टांत दिखाओ कि हम क्या कर रहे हैं। कर बहुत रहे हैं लेकिन गुप्त हैं। अच्छा, राजनेता प्रभाग, पॉलिटिशियन वाले भी अपने अपने स्थान वालों की सेवा तो कर ही रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और होती रहेगी। पॉलिटिशियन वालों को विशेष यह अटेंशन रखना चाहिए। जैसे समाचार सुना कि हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर प्रभावित होने के कारण वहाँ के गवर्नमेंट की सेवा सहज हो रही है। ऐसे हर स्थान पर कोई न कोई ऐसे कोई संपर्क वाले हैं जिन्हों का थोड़ा और आगे ला सकते हैं। हर एक शहर में अपने अपने गवर्नमेंट में कुछ न कुछ अच्छे हैं। तो बाप दादा समझते हैं कि जैसे हैदराबाद वाला विशेष है उसके द्वारा भिन्न भिन्न स्थान पर ऐसे क्वालिटी जो आगे आ सकती है, थोड़ा सा उसके पीछे मेहनत करे तो क्वालिटी निकल सकती है। ऐसा ग्रुप एक तैयार करो, भले भिन्न भिन्न शहरों में हो लेकिन ऐसी क्वालिटी हो जो समझते हो समीप आ सकते हैं। और फिर उस हैदराबाद वालों को उस संगठन में बुलाकर औरों की सेवा कराओ। वह प्रैक्टिकल उसका अनुभव सुनने से हिम्मत में आएंगे तो हम भी कर सकते हैं। तो ऐसा संगठन पहले इकट्ठा करो, रिपोर्ट तो आती है ना, तो संगठन इकट्ठा करके फिर जगह जगह पर थोड़ा सा गवर्नमेंट के अंदर जाते रहेंगे तो बड़ों तक भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि बड़ों को फुर्सत कम होती है लेकिन बीच वाले आ सकते हैं। जैसे धर्म नेताओं में बीच वाले आए ना, कोई पहला नंबर वाले तो नहीं आए लेकिन बीच वालों द्वारा उन्हों तक पहुंच सकते हैं, रास्ता है। तो ऐसे आप भी ऐसा ग्रुप तैयार करके आगे थोड़ा जाते रहो। आप इस समय राज्य और धर्म दोनों स्थापन कर रहे हैं तो राजधानी वाले वंचित तो नहीं रहे ना, फिर भी साथी तो है, तो ऐसे करके देखो। अच्छा, धार्मिक सेवा प्रभाग, धर्म के वर्ग वालों ने एक कार्य करके तो दिखाया लेकिन यह रिहर्सल थी, रिहर्सल में सफलता मिली, यह तो अच्छा हुआ। अभी और जो मुख्य है उन्हों को भी सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति का महत्व बता के आध्यात्मिक शक्ति से आप क्या कर सकते हैं वह बताओ। भले डिस्कस में नहीं लाओ लेकिन पहले समीप आवे और इसी पर ही चर्चा हो तो आध्यात्मिक शक्ति मिलकर क्या कर सकती है।
आध्यात्मिक शक्ति वालों की कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। इस टॉपिक को लेकर उन्हों को समीप लाओ और समीप लाकर फिर संपर्क में लाओ। यहाँ आबू तक ले आओ तो आबू का प्रभाव आपे ही उन्हों को आकर्षित करेगा। ऐसे नहीं सोचना कि यात्रा निकाली, नेताओं का सम्मेलन हो गया, बहुत अच्छा। नहीं, और आगे बढ़ना है, फिर और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते ही जाना है। अच्छा, रथ यात्रियों की तो स्वागत बहुत हो चुकी है और अभी भी देखो रथ यात्रियों को सभी ने कितनी तालियां बजाई, और ग्रुप में नहीं बजाई तो बहुत अच्छा। इस यात्रा को वरदान था। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि रथ यात्रियों को विशेष बाप दादा द्वारा वरदान थे। एक तो निर्विघ्न, किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आया। दूसरा, सभी के सभी स्वस्थ रहे, बीमारी का विघ्न नहीं आया। और तीसरा, विशेष सभी में उमंग उत्साह होने के कारण अथक रहे। तो यह वरदान प्रत्यक्ष रूप में सभी ने देखा और अनुभव किया। जहाँ उमंग उत्साह होता है वहाँ सब बातें स्वतः प्राप्त होती है। तो सफलतापूर्वक सभी पहुँच गए और अभी भी शिवरात्रि के उत्सव में रथ तो जहाँ तहाँ जा नहीं सकते, लेकिन जो वीडियो फिल्म निकाली है तो हर स्थान पर इस वीडियो द्वारा फिल्म द्वारा सेवा अच्छी होनी ही है। तो आपकी यात्रा वीडियो में आ गई, अर्थात अमर हो गई, चलती रहेगी। अच्छा है, निमित्त तो इन्वेंशन जगदीश ने किया। ऐसे ही शुरू से वरदान है इन्वेंशन करने का। अभी भी इस वरदान को आगे बढ़ाते रहना। अच्छा है, एक की इन्वेंशन से सभी तरफ उमंग उत्साह आ गया, तो इन्वेंशन की मुबारक हो। अच्छा, विदेश का इंटरनेशनल सर्विस ग्रुप डबल फॉरेनर्स डबल फ़ायदा उठाने में होशियार है। मधुबन की भी रिफ्रेशमेंट और सेवा के प्लेन की भी बन जाता है, तो अच्छा चांस लेते हैं। बाप दादा को भी खुशी होती है जब संगठित रूप में मिलकर सेवा का प्लेन बनाते हैं, जिस प्लेन में सब तरफ के निमित्त बनी हुई आत्माओं की दृष्टि पड़ जाती है, वाइब्रेशन मिल जाते हैं। तो उस प्लेन में दुआएं भर जाती है और चारों ओर एक ही सेवा का प्लेन चलने से चारों ओर का फैला हुआ आवाज़ बुलंद करता है। तो अभी भी प्लेन बनाया है ना, कल्चर और पीस का। टॉपिक अच्छी है, देखो दोनों रीति से इस टॉपिक पर सेवा कर सकते हो। चाहे कल्चर पर करो, चाहे पीस पर करो, चाहे दोनों मिलाकर करो, लेकिन शांति की अनुभूति तो आजकल सभी चाहते ही हैं और अपना कल्चर भी अच्छा बनाने चाहते तो है। समझते हैं कि कुछ और एडिशन चाहिए जिससे कल्चर अच्छे ते अच्छा, ऊंचे ते ऊंचा हो जाए। तो टॉपिक अच्छी है और जैसे उमंग उत्साह से चाहे भारत चाहे विदेश दोनों तरफ प्रेम बना रहे हैं, सफलता तो है ही। और अच्छा है, इसी बहाने से टॉपिक उन्हों की है और प्रैक्टिकल आप है, तो टॉपिक और प्रैक्टिकल मिल जाएगा तो अच्छा होगा। अच्छा है, यूएन की सेवा भी अच्छी हो रही है, उसके कारण और की भी सेवा हो रही है। धीरे धीरे नॉन गवर्नमेंट से गवर्नमेंट तक भी पहुंच जाएंगे। अच्छा चल रहा है ना, कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता है, सहयोग भी देते रहते हैं। तो सहयोगी बनना, संपर्क में लाना। जितना जितना संपर्क में आएंगे उतना ही सहयोगी स्वतः ही बनते जाते हैं और जितनी सेवा फैलती जाती है तो उल्टा सुल्टा वायुमंडल उसमें दब जाता है। तो अच्छी बात है, बाप दादा प्रोजेक्ट के बारे में पहले ही मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाकी डबल विदेशी चाहे मीटिंग वाले चाहे ग्रुप्स में आने वाले सभी को बाप दादा बहुत बहुत स्नेह संपन्न मुबारक दे रहे हैं। अच्छी हिम्मत रखते हैं। बाप दादा ने सेवा का उमंग उत्साह और हिम्मत, इसमें रिजल्ट अच्छी देखी है। बाकी ऐड करना है सेवा और स्व उन्नति का बैलेंस। सेवा अच्छी चल रही है और सेवा ही विघ्न विनाशक बनी हुई है। तो सभी डबल फॉरेनर्स को बाप दादा सदैव याद प्यार दे देते हैं और सदा ही याद प्यार साथ रहेगा। अच्छा, महाराष्ट्र जोन सेवा में आया है। अच्छा, आधा हॉल तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सेवा की वृद्धि अच्छी हो रही है, तो महाराष्ट्र 9 लाख जल्दी बना सकेगा, ऐसा है ना।
9 लाख बनाने में नंबर 1 लेंगे ना। अच्छा है, आप सबको भी खुशी होती है ना। अगर आपके परिवार में वृद्धि होती है तो खुशी होते हो ना। और सब यही चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वृद्धि हो जाए। तो महाराष्ट्र वृद्धि कर रहा है और सभी जोन भी ऐसे वृद्धि कर जल्दी जल्दी संपन्न बन जाए, संपूर्ण बन बाप के साथ चल सकेंगे। साथ चलना है, यह भूलना नहीं। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि प्यार से नहीं चलेंगे तो ज़बरदस्ती भी ले चलेंगे, साथ नहीं चलेंगे तो पीछे पीछे भी लेके चलेंगे, लेकिन मज़ा नहीं होगा। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के साकार स्वरूप में या सूक्ष्म स्वरूप में मिलन मनाने वाले सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा इस श्रेष्ठ अधिकार को अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माएं, सदा बाप दादा को हर कदम में फॉलो करने वाले, सदा मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर रखने वाले ऐसे स्वतः तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा साथ रहने वाले और साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।